बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट की बात करेंगे। अक्सर औकात ज़रूरत पड़ती है कि हम डिज़ाइन में जो है वो टेक्स्ट शो करें। टेक्स्ट बेसिकली काफ़ी किस्म के होते हैं। लेबल टेक्स्ट होते हैं, टाइटल टेक्स्ट होते हैं और एक पैराग्राफ टेक्स्ट होते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों में आपको फ़र्क बता दूं कि पैराग्राफ टेक्स्ट वो होगा जो हम किसी कॉलम लिखना चाहते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं जिसमें एक से ज्यादा लाइनें आ रही हो, तो उसको हम पैराग्राफ टेक्स्ट यूज करेंगे। और जब हमें किसी चीज को लेबल करना है, जैसे ये सामने पिक्चर खुली हुई है, इसको हमने लेबल करना है, तो हम इसके लिए जो है वो लेबल टेक्स्ट यूज करेंगे। अब दोनों के तरीकेकार डिफरेंट है। हमारे पास यहाँ पे टूल बॉक्स में यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट टूल है, F8 है इसकी शॉर्टकट की, कीबोर्ड से ये F8 से एक्टिव होगी ये कमांड। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आप जरा प्रॉपर्टी बार में देखें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज तब्दील हो गई है। यहाँ से प्रॉपर्टीज आप कर सकते हैं, इसका साइज कर सकते हैं, इसका आप जो है वो स्टाइल कर सकते हैं, बोल्ड मैटेलिक, इसकी बुलेट्स कर सकते हैं और इसको पैराग्राफ टेक्स्ट स्पेसिंग दे सकते हैं। बहरहाल इनको भी डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ टेक्स्ट होता है। देखिए, जब आपने सिंगल क्लिक करना है कमांड एक्टिव होने के बाद, तो उस वक्त ये लेबल टेक्स्ट होगा, इसको हम लेबल टेक्स्ट बोलेंगे। और अगर आप उस टेक्स्ट का एक ड्रैग करके एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, तो उस वक्त ये पैराग्राफ टेक्स्ट होगा, जिस तरह की अभी ये शो हो रहा है। इस तरह एक बॉक्स इसका क्रिएट हो जाएगा और ये पैराग्राफ टेक्स्ट कहलाएगा। तो अभी फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं और लेबल टेक्स्ट की बात करते हैं कि लेबल टेक्स्ट जो है वो क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, यहाँ पे मैं Z से जूम कमांड एक्टिव हुई, मैं ये सारा एरिया थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, स्पेस मैंने प्रेस किया ताकि पिक टूल एक्टिव हो जाए। अब मैं टेक्स्ट लेता हूँ और इस बिल्डिंग को हम जो है वो लेबल करने लगे। देखिए, यहाँ पे मैंने सिंगल क्लिक किया और मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ, एड वन सेक्शन, राइट। अब थोड़ी देर बाद इसको आप ये पिक की सिचुएशन में आ जाएगा, आप इसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, सिलेक्ट करें, राइट, इस तरह आप इसको बोल्ड कर लें, इसका साइज कम ज्यादा कर लें, राइट। और आप इसका जो है वो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये एडमिन सेक्शन हो गया। अब इसी तरह हम लोग जो है इसको लेबल कर दें, और ये कंप्यूटर सेक्शन, तो हम इसको कंप्यूटर सेक्शन और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं और इसको इस तरह हम करते हैं, राइट। तो ये है स्टूडेंट्स लेबल टेक्स्ट। लेबल टेक्स्ट के लिए आपने सिंगल क्लिक करना है और सिंगल क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट टाइप करना शुरू कर देना है। अब एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जब आप एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं या लिखते हैं, तो वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। आप उसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसको रीसाइज कर सकते हैं, तो ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह मूव करेगा। अब इसमें एक बात ये भी मैं आपको बताता चलूं कि टेक्स्ट टूल में रहते हुए ही आप इसको मूव भी कर सकते हैं, यानी विदाउट यूजिंग द पिक टूल। आप टेक्स्ट के अंदर है, उसी वक्त आप इसको मूव करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसको मूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेते हैं और हम यहाँ पे ये 36 करें, अब ये क्या है कि चेंज डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट्स। देखिए, जब भी आप बगैर कोई चीज सिलेक्ट किए यहाँ पे प्रॉपर्टीज तब्दील करने लगेंगे, तो वो चेंज डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट्स के ऑप्शन आ जाएगा कि ये जो 24 आप साइज ले रहे हैं, ये पैराग्राफ टेक्स्ट होना चाहिए, काला उसका या टेक्स्ट का किसको होना चाहिए, तो ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बगैर कोई चीज सिलेक्ट किए यहाँ से एरियल मोड लेता हूँ, फिर वो मेरे पास चेंज डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट्स के ऑप्शन आ गई कि बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कि ये एरियल ब्लैक पैराग्राफ टेक्स्ट होना चाहिए, कौन होना चाहिए, ओके हम कर देते हैं। अब सेलेक्ट लिखेंगे तो वो एरियल में लिखा जाएगा,
इज इट ओके? तो ये था स्टूडेंट्स आपका जो है टेक्स्ट टू